नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। प्रस्तावना: अंतिम शिखर की पुकार। आश्रम की शांति चीखों से भंग हो गई। एक युवक वीर ज्वार के पानी की तरह आगे बढ़ते हुए आचार्य वशिष्ठ के कक्ष में घुसा। उसकी आंखों में क्रोध था, चेहरे पर निराशा का भाव और मुट्ठियां बंधी हुई थीं। आचार्य, यह अत्याचार बर्दाश्त से बाहर है, वीर गर्जा। राजा, हम गरीब किसानों पर इतना कर लगा रहा है कि हमारे पास खाने तक को नहीं बचता। मैं विद्रोह करूंगा। मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। आचार्य वशिष्ठ शांत भाव से बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं, मानो वीर की इस उत्तेजना को सुन ही नहीं रहे हों। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और वीर की ओर देखा। उनकी नजरों में न कोई नाराजगी थी, न डांट, बस एक गहरा, अनंत ज्ञान था। बैठो वीर, आचार्य ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारा क्रोध न्यायसंगत है, परंतु क्या तलवार ही एकमात्र उपाय है? और क्या? वीर ने आवेश में कहा। विनती कर चुके, याचना कर चुके, अब बस लड़ना बाकी है। आचार्य मुस्कुराए। तुम्हारा जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, वीर, और तुम अभी तक इसकी गहरी शक्तियों से अनजान हो। तुम सोचते हो यह सिर्फ लड़ने का नक्षत्र है? नहीं पुत्र, यह जीतने का नक्षत्र है। और सच्ची जीत तलवार से नहीं, अपितु अटूट संकल्प और धैर्य से मिलती है। वीर हैरान होकर बैठ गया। आचार्य ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें उत्तराषाढ़ा के 10 गूढ़ रहस्य बताऊंगा। ये रहस्य तुम्हारे भीतर छिपी उस अद्भुत शक्ति को जगा देंगे जिससे तुम न सिर्फ इस संकट बल्कि जीवन के किसी भी संकट को विजय में बदल सकोगे। और इस प्रकार हिमालय की तलहटी में बसे उस आश्रम में वीर के लिए एक ऐसी शिक्षा आरंभ हुई जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देने वाली थी। रहस्य 1, अटूट संकल्प की शक्ति। इसकी आत्मा में है अडिग संकल्प। पहला रहस्य, वीर आचार्य वशिष्ठ ने कहा, उत्तराषाढ़ा की आत्मा में अटूट संकल्प बसता है। यह नक्षत्र किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अंतिम सांस तक डटे रहने की शक्ति देता है। उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। कथा, एकलव्य का संकल्प। प्राचीन काल में एकलव्य नाम का एक निषाद कुमार रहता था। उसकी महान इच्छा थी कि वह धनुर्विद्या में विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। उसने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने का निश्चय किया, जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। परंतु द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। उन्होंने एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक साधारण युवक होता तो हार मानकर लौट जाता, परंतु एकलव्य का जन्म उत्तराषाढ़ा के प्रभाव में हुआ था। उसने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे ही अपना गुरु मानकर स्वयं अभ्यास करने लगा। दिन रात एक कर दिए। बारिश हो या धूप, वह अपने अभ्यास में लगा रहा। उसका संकल्प इतना अटूट था कि उसने बिना गुरु के ही इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली कि वह धनुर्विद्या में अर्जुन से भी आगे निकल गया। देखा वीर, आचार्य ने पूछा। उत्तराषाढ़ा की यही पहली शक्ति है। यह तुम्हें हार न मानने का
अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहने का गुण देता है। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे संकल्प का ही एक रूप है, परंतु इसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। रहस्य 2, विशाल फलक का स्वामी। इसका स्वामी है सूर्य, जो देता है राजसी प्रभाव। दूसरा रहस्य, आचार्य बोले, उत्तराषाढ़ा का स्वामी ग्रह है सूर्य। और सूर्य क्या है? समस्त ब्रह्मांड का केंद्र, राजा, प्रताप। इसका प्रभाव तुम्हें विशाल सोचने पर मजबूर करता है। कथा, सम्राट भगीरथ की तपस्या। एक बार की बात है, राजा भगीरथ के पूर्वज शाप के कारण भस्म हो गए थे। उनक मोक्ष के लिए भगीरथ ने संकल्प लिया कि वह स्वर्ग से पवित्र गंगा को धरती पर उतारेंगे। यह कोई साधारण लक्ष्य नहीं था, यह एक दैवीय असंभव सा कार्य था। भगीरथ, जिन पर उत्तराषाढ़ा और सूर्य का प्रभाव था, ने इस विशाल लक्ष्य को चुना। उन्होंने हिमालय की कंदराओं में जाकर घोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी, उनका प्रताप इतना विशाल था कि स्वयं देवताओं को झुकना पड़ा। ब्रह्मा और शिव ने उनके इस अटूट संकल्प के आगे अपना सिर झुका दिया और गंगा को धरती पर अवतरित होने की अनुमति दी। सूर्य की यही शक्ति है, आचार्य ने समझाया। यह तुम्हें छोटे लक्ष्यों से ऊपर उठकर सोचने के लिए प्रेरित करता है। तुम एक राजा की तरह सोचो, वीर। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ कर माफी नहीं, बल्कि पूरे प्रजा के कल्याण की व्यवस्था बनाना होना चाहिए। यही उत्तराषाढ़ा का विशाल फलक है। रहस्य 3, दृढ़ नींव का रहस्य। यह धनु राशि में है, जिसका स्वामी है बृहस्पति। तीसरा रहस्य कुछ गहरा है, आचार्य ने कहा। उत्तराषाढ़ा की राशि है धनु और इसका स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान, नैतिकता, धर्म और दर्शन का प्रतीक है। इसका अर्थ है, उत्तराषाढ़ा की जीत की इमारत एक दृढ़ नैतिक नींव पर खड़ी होती है। कथा, विभीषण का धर्म संकट। रामायण के समय की बात है। लंका का राजा रावण अधर्मी हो चुका था। उसके अपने ही भाई विभीषण, जो एक ज्ञानी और धर्मपरायण थे, ने उसे बार बार सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया, परंतु रावण नहीं माना। विभीषण के सामने एक भयंकर धर्म संकट था। एक ओर अपने भाई और देश के प्रति निष्ठा, तो दूसरी ओर धर्म का मार्ग। उत्तराषाढ़ा के प्रभाव वाले विभीषण ने अंततः धर्म का साथ दिया। उन्होंने रावण का साथ छोड़कर श्री राम की शरण ली। यह कायरता नहीं, बल्कि धर्म के लिए की गई सबसे बड़ी वीरता थी। उनकी इस दृढ़ नैतिकता ने ही अंततः धर्म की जीत सुनिश्चित की। यही उत्तराषाढ़ा का रहस्य है, वीर, आचार्य ने कहा। तुम्हारी लड़ाई केवल शक्ति की नहीं, बल्कि धर्म की होनी चाहिए। बृहस्पति तुम्हें वह ज्ञान और नैतिक बल देता है कि तुम सही और गलत के बीच अंतर कर सको। बिना धर्म के जीत पराजय के समान है। रहस्य 4, गजदंत की स्थिरता। इसका प्रतीक है हाथी का दांत। चौथा रहस्य, आचार्य ने कहा, उत्तराषाढ़ा का प्रतीक है हाथी का दांत। हाथी का दांत मजबूत, स्थिर और टिकाऊ होता है। यह प्रतीक है अटल स्थिरता का। कथा, हिमालय की अटलता। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि हिमालय पर्वत को धरती का सबसे स्थिर और अटल प्रतीक माना जाता है। देवताओं और दानवों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया, तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। इस भयंकर मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत धंसने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर टिका दिया, परंतु हिमालय पर्वत कभी नहीं डगमगाया। वह वैसे ही अडिग और स्थिर खड़ा रहा, मानो कह रहा हो, मैं हूँ और मैं रहूंगा। उत्तराषाढ़ा का जन्मदाता इसी हिमालय जैसी स्थिरता को अपने भीतर धारण करता है।
जीवन के कितने ही झंझावात क्यों न आए, वह अपने संकल्प से टस से मस नहीं होता। वीर, तुम्हारे भीतर यही गजदंत की स्थिरता है, आचार्य ने कहा। तुम्हारा क्रोध तुम्हें डगमगा सकता है, परंतु यदि तुमने अपने लक्ष्य के प्रिय इस स्थिरता को पकड़ लिया, तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम हिमालय की तरह अडिग बन जाओगे। रहस्य 5, विश्वविजय की भावना। इसके देवता हैं सभी विश्वदेव। 5वां रहस्य बहुत ही विशेष है, आचार्य वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा। उत्तराषाढ़ा के देवता हैं विश्वदेव। ये 10 देवताओं का एक समूह है जो सार्वभौमिक मूल्यों, सद्गुणों और सार्वजनिक कल्याण का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथा, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ। महाभारत के बाद जब युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। इस यज्ञ की सफलता के लिए आवश्यक था कि समस्त भारतवर्ष के सभी राजा या तो स्वेच्छा से उनकी अधीनता स्वीकार करें या फिर युद्ध में पराजित होकर। युधिष्ठिर, जिन पर उत्तराषाढ़ा का प्रभाव था, ने यह कार्य अपने भाइयों को सौंपा। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी ने दिशाओं में प्रस्थान किया और अपनी अपनी शक्ति और कूटनीति से सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया। यह एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि एक विश्व की जीत थी। यह सभी सद्गुणों, विश्वदेवों की एक साथ विजय थी। इसका रहस्य समझो वीर, आचार्य ने कहा। उत्तराषाढ़ा की जीत केवल तुम्हारे लिए नहीं होती। यह समस्त समाज, समस्त विश्व के कल्याण के लिए होती है। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ करों के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए होनी चाहिए। तभी तुम्हारी जीत सार्थक होगी। रहस्य 6, अंतिम विजय की गारंटी। यह अपराजिता की अंतिम अवस्था है। छठा रहस्य, आचार्य ने आगे कहा, उत्तराषाढ़ा विजय की अंतिम और सबसे परिपक्व अवस्था है। यदि इसके पूर्व के नक्षत्र अपराजिता का भाव रखते हैं तो उत्तराषाढ़ा सुनिश्चित विजय का प्रतीक है। कथा, कुरुक्षेत्र का अंतिम दिन। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। अंतिम दिन जब गुरु द्रोणाचार्य का वध हो गया, कर्ण का वध हो गया और अंततः सहदेव और शकुनी का भी, तब भीष्म पितामह अंतिम सांसें ले रहे थे। उस समय तक युद्ध का परिणाम लगभग स्पष्ट हो चुका था। पांडवों की विजय सुनिश्चित थी। यह कोई संदेह या संयोग नहीं रह गया था। उनकी जीत अटल, निश्चित और अंतिम थी। यह उत्तराषाढ़ा की उस अंतिम विजय की भांति है जहां संघर्ष समाप्त हो चुका होता है और जीत एक स्थायी सत्य बन चुकी होती है। यह नक्षत्र तुम्हें अंत तक डटे रहने की शक्ति देता है और आश्वासन देता है कि यदि तुमने संकल्प नहीं छोड़ा तो विजय अवश्यंभावी है। वीर, तुम्हारा संघर्ष भी ऐसा ही है, आचार्य ने समझाया। यदि तुम धैर्य और नैतिकता से लड़ोगे तो विजय तुम्हारी ही होगी। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गारंटी है जो उत्तराषाढ़ा तुम्हें देता है। रहस्य 7, शनि की परीक्षा और स्थायित्व। इस पर शनि की विशेष दृष्टि है। 7वां रहस्य थोड़ा कठोर है, आचार्य ने कहा। उत्तराषाढ़ा पर शनि की विशेष दृष्टि मानी जाती है। शनि न्याय के देवता हैं और वे परीक्षा लेते हैं। वे तुम्हारे संकल्प की सच्चाई को परखते हैं। कथा, हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने हरिश्चंद्र से उनका सब कुछ, राजपाट, धन और अंततः अपनी पत्नी और पुत्र तक दान में मांग लिया। हरिश्चंद्र ने सब कुछ दे दिया। फिर भी विश्वामित्र ने दान में दिए गए धन से भी अधिक का दक्षिणा मांग ली। हरिश्चंद्र ने स्वयं को और अपनी पत्नी को बेच दिया ताकि दक्षिणा चुका सकें।
वह एक चांडाल के यहाँ मृतक शुल्क वसूलने का काम करने लगे। यह शनि की सबसे कठोर परीक्षा थी, परंतु हरिश्चंद्र ने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उनके इस अटूट संकल्प और सच्चरित्रता ने अंततः देवताओं को प्रसन्न कर दिया और उन्हें उनका खोया हुआ सब कुछ वापस मिल गया। शनि की यही भूमिका है, आचार्य ने कहा। वह तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालकर तुम्हारे संकल्प की जांच करेगा। यदि तुम डटे रहे तो वह तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि तुम्हारी जीत स्थायी हो जाए। तुम्हारी लड़ाई में भी कठिनाइयां आएंगी, वीर, परंतु याद रखना, ये शनि की परीक्षाएं हैं जो तुम्हें असली विजेता बनाने आती हैं। रहस्य 8, कर्मयोगी का मार्ग। यह कर्मयोग का प्रतिनिधित्व करता है। 8वां रहस्य, आचार्य वशिष्ठ बोले, उत्तराषाढ़ा कर्मयोग का प्रतीक है। यह नक्षत्र तुम्हें सिखाता है कि बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहो। कथा, कर्ण का जीवन पथ। कर्ण का जन्म उत्तराषाढ़ा के प्रभाव में हुआ था और उसका संपूर्ण जीवन कर्मयोग का उदाहरण है। उसे जीवन भर अपमान और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। उसे पता था कि पांडव उसके भाई हैं, फिर भी उसने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठा नहीं तोड़ी। वह जानता था कि युद्ध में उसके हाथों कुंडल और कवच का दान उसके लिए घातक सिद्ध होगा, फिर भी उसने दान करने के अपने संकल्प को नहीं तोड़ा। अंत तक उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, बिना इस बात की चिंता किए कि परिणाम क्या होगा। वह एक सच्चा कर्मयोगी था। उसकी यही भावना उसे महान बनाती है। उत्तराषाढ़ा का जन्मदाता इसी कर्मयोग की भावना से ओतप्रोत होता है। वह लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, फल की चिंता किए बिना। वीर, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, आचार्य ने उपदेश दिया। तुम्हें न्याय के लिए लड़ना है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। यदि तुम जीत के मोह में लड़ोगे तो शायद हार जाओगे, परंतु यदि कर्तव्य के मोह में लड़ोगे तो विजय अवश्य मिलेगी। यही कर्मयोग का रहस्य है। रहस्य 9, शांतिपूर्ण समाधान की कला। यह शक्ति का संयमित उपयोग सिखाता है। 9वां रहस्य तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, वीर, आचार्य ने गंभीर होकर कहा। उत्तराषाढ़ा ताकतवर है, परंतु यह शक्ति के संयम की शिक्षा भी देता है। यह सिखाता है कि युद्ध अंतिम विकल्प है, प्रथम नहीं। कथा, भगवान बुद्ध और अंगुलिमाल। एक बार की बात है, एक डाकू था अंगुलिमाल। वह इतना खूंखार था कि लोग उससे डरकर भागते थे। एक दिन भगवान बुद्ध उसके इलाके से गुजरे। अंगुलिमाल ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया, उन्हें मारने का इरादा रखते हुए, परंतु भगवान बुद्ध शांतचित्त से चलते रहे। अंगुलिमाल हैरान रह गया। उसने पूछा, सन्यासी, रुक जा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया हूं। तू ही रुक क्यों नहीं जाता? यह सुनकर अंगुलिमाल के मन में एक क्रांति हुई। बुद्ध ने तलवार या सेना का उपयोग नहीं किया। उन्होंने शांति और ज्ञान के बल पर एक खूंखार डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। यह सबसे बड़ी विजय थी। उत्तराषाढ़ा की यही परिपक्व अवस्था है, आचार्य ने कहा। तुम में शक्ति है, परंतु उसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में करो। पहले वार्ता करो, कूटनीति अपनाओ, लोगों के हृदय जीतो। यदि तुम केवल बल प्रदर्शन करोगे तो तुम एक विजेता बनोगे, परंतु महान विजेता नहीं। रहस्य 10, शाश्वत विजय की ध्वजा। यह स्थायी सफलता का प्रतीक है। और अंतिम 10वां रहस्य, आचार्य वशिष्ठ ने वीर की ओर देखते हुए कहा, उत्तराषाढ़ा शाश्वत विजय का प्रतीक है। यह ऐसी जीत है जो सदियों तक याद रखी जाती है, जो इतिहास बदल देती है। कथा, अशोक का धम्म विजय। सम्राट अशोक ने कलिंग का भीषण युद्ध जीता था।
लाखों लोग मारे गए। यह एक सैन्य विजय तो थी, परंतु उसने अशोक के हृदय को झकझोर कर रख दिया। उसने महसूस किया कि यह सच्ची विजय नहीं है। तब उन्होंने धर्म की विजय का मार्ग चुना। उन्होंने तलवार रख दी और धर्म का डंका बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे भारत और एशिया में अशोक स्तंभ स्थापित किए, जिन पर दया, सहिष्णुता और अहिंसा के संदेश अंकित थे। उनकी यह धम्म विजय आज भी जीवित है, जबकि उनके साम्राज्य का नामोनिशान मिट चुका है। यह एक शाश्वत विजय थी। वीर, यही उत्तराषाढ़ा का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य है, आचार्य ने कहा। तुम्हारी जीत ऐसी हो कि वह तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों के कल्याण का कारण बने। केवल एक युद्ध जीतना ही पर्याप्त नहीं है। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करो जो शताब्दियों तक चले। यही सच्ची और शाश्वत विजय है। उपसंहार, वीर का रूपांतरण। कहानियां समाप्त हुई। सुबह का सूरज निकल चुका था और आश्रम में पहली किरणें फैल रही थीं। वीर की आंखों में अब क्रोध नहीं था। उनकी जगह एक गहरी शांति, एक दृढ़ संकल्प और एक विशाल दृष्टि ने ले ली थी। वह धीरे से उठा और आचार्य वशिष्ठ के चरण छुए। आचार्य, आपने मुझे सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, आपने मुझे दृष्टि दी है। मैं अब समझ गया हूं। मेरी लड़ाई राजा से नहीं, बल्कि अन्याय से है। और मैं इसे अकेले नहीं, बल्कि पूरी प्रजा को साथ लेकर लड़ूंगा। मैं तलवार से नहीं, बल्कि अपने अटूट संकल्प, नैतिक बल और कूटनीति से लड़ूंगा। मेरा लक्ष्य सिर्फ विजय पाना नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जो सभी के लिए न्यायसंगत हो। आचार्य वशिष्ठ ने गर्व से वीर को देखा। जाओ वीर, अब तुम सच्चे उत्तराषाढ़ा के धनी हो। जाओ और अपनी शाश्वत विजय का मार्ग प्रशस्त करो। वीर आश्रम से निकला। उसके कदम अब भारी नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा से भरपूर थे। वह जानता था कि आने वाला संघर्ष कठिन होगा, परंतु अब वह अडिग था। उसने आकाश की ओर देखा, जहां उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दिन के उजाले में छिपा हुआ था, परंतु वीर उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। वह एक विजयी पत्तन था, और उसकी यात्रा अभी आरंभ हुई थी, एक ऐसी यात्रा जो इतिहास रचने वाली थी। तो दोस्तों, आज की रहस्यमयी यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया जाना, ग्रहों की चाल, अंकों की शक्ति और अपने जीवन से जुड़े गहरे संकेतों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ें, आप सबसे पहले जुड़ सकें। आपका दिन शुभ हो और सितारे हमेशा आपके पक्ष में रहें।